नमस्कार सज्जनों और मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे ये कलयुग विस्तृत हो रहा है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि काफ़ी निम्न स्तर की होती जा रही है। और आपने देखा होगा आजकल मनुष्य को अपने सुख से सुख मिले ना मिले, लेकिन औरों को दुख देके अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, गौरवान्वित महसूस करता है। और ये बुद्धि इतनी निम्न स्तर की चले गई है मनुष्य की कि वह ये नहीं समझता कि किसी भी प्राणी को अथवा जीव को दुख देने से अत्यंत ही दुष्कर परिणाम हो सकते हैं। मैं आपको एक पूर्व काल की कथा सुनाता हूं, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि दुष्कृत्यों के क्या परिणाम होते हैं। पूर्व काल की बात है, जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अपनी मृत्यु की शैया पे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, बोलिए माधव, बताइए मुझे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर्म किया है जिसके कारण मुझे ये बाणों की शैया मिली। उनकी बात सुन के माधव शांत हो गए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे तो अपने 10 जन्म याद हैं और उन 10 जन्मों में मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, और अपितु मैंने बहुत सारे सद्कर्म किए हैं, पर उसके प्रत्युत्तर में, उसके उपलक्ष्य में मुझे इस तरह की वेदना झेलनी पड़ी, मृत्यु की शैया मिली, बाणों की शैया मिली। बताइए माधव, बताइए मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ऐसा दंड भी भोगना पड़ा। इस पर माधव ने अपना मौन तोड़ा और बोला कि अब से ठीक 11 जन्मों के पहले एक बार की बात है, तुम एक विशाल नगरी के राजा हुआ करते थे। और उस समय एक बार जब अब तुम अपने रथ से जा रहे थे, तो तुम्हारे रास्ते में एक विषैला करकोटक नाग आ गया। उस नाग को देखकर तुम अपने रथ से उतर आए और उसे मार्ग से हटाने के लिए तुमने उसे पगडंडी के सहारे पकड़ लिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। परंतु जल्दी के कारण जिन कटीली झाड़ियों में तूने उस नाग को फेंका था, उन कटीली झाड़ियों में वह नाग फंस गया और फंसते फंसते उसने 18 दिनों में तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। और मरते वक्त यही कहा कि जिसने मेरे साथ ये कुकृत्य किया है, सोचे समझे बिना, वह इसी प्रकार वेदना से मरे। और यही कारण है कि तुम इन बाणों की शैया पे वेदना से 18 दिन तक पड़े रहे हो। माधव की बात सुन के भीष्म बोले, भगवान, परंतु मैंने तो अपने 10 जन्म में, पूर्व 10 जन्म में कोई भी काम नहीं किया जिसके कारण मुझे ये दंड मिले, और इस जन्म में भी मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, तो फिर मुझे इस जन्म में ही क्यों दंड मिला। तब इस पे भगवान कृष्ण ने कहा कि इस जन्म में तुमने 2 बहुत बड़े अपराध किए हैं। दुर्योधन जैसे अधर्मी घमंडी का साथ देने के कारण तुम्हें ये दंड मिला, और उससे भी ऊपर जब उस द्यूत सभा में द्रौपदी जैसी महासती का चीरहरण हो रहा था, उस समय तुम्हारा मौन रहना, यही 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण इस जन्म में तुम्हें ये दंड भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण की बातें सुन के भीष्म पितामह संतुष्ट हो गए। और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी जीव या प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो अथवा हानि पहुंचे। इस काल चक्र से सभी बंधे हुए हैं। जो भी इंसान अनैतिक कार्य करता है या अनैतिक कार्य करने वालों का साथ देता है, उसका भोग उसे हमेशा करना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इस काल चक्र से स्वयं देवता और भगवान भी बचे हुए नहीं हैं। त्रेता युग में यह सबको विदित है कि श्री राम जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, और उन्होंने यह अवतार लेकर बालिक नामक दुरात्मा, स्त्री लोलुप और नीच अधम का वध किया। परंतु ये वध उन्होंने पेड़ों की ओट में छुपके किया था। इसीलिए जब द्वापर में श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों में उनके पैरों में बाण मारने वाला बहेलिया कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली ही था। तो इससे हमें यह पता चलता है कि काल चक्र से कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे वो देवता हो चाहे इंसान। और किसी सीधे भगवान के प्रति प्रीति रखने वाले इंसान को सताने पे हमेशा इंसान को पाप भोगना ही पड़ता है, जो उसे इस जन्म या अथवा अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। परंतु समाज में अधर्म करने वाले, छोटे बच्चों अथवा स्त्रियों का यौन शोषण करने वाले और तरह तरह के अधार्मिक कार्य करने वाले पापियों का नाश करने पे यह पाप कभी नहीं लगता, परंतु उन्हें सुख
व समृद्धि की अनुभूति होती है, यश मिलता है। तो इसीलिए इस बात का सदैव स्मरण करें। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म प्रधान है, तो अपने कर्म ऐसे रखिए, उनका आत्म अवलोकन करिए और ऐसे कर्म करिए जिससे किसी रोते हुए को आप हंसा पाएं, किसी निर्धन को आप खुशी दे पाएं। लेकिन अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सबके बस की बात नहीं होती, तो कम से कम किसी को अकारण सताइए भी मत। नमस्कार।